नमस्कार साथियों, धोरा क्लासेस और रोजगार लाइव के लाइव सेशन में एक बार फिर से आप तमाम साथियों का स्वागत। उम्मीद करता हूं आप सभी तक आज के इस लाइव सेशन का नोटिफिकेशन या रिकॉर्डेड सेशन का नोटिफिकेशन पहुंच गया है। तो सभी साथी जुड़िए। प्यारे साथियों, हम बात करेंगे एक बेहतरीन वैकेंसी को लेकर जो कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकाली गई है। लगभग 4 साल बाद ये वैकेंसी देखने को मिली है, जिसमें ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट रहेगी। केवल 10वीं पास योग्यता वाले बच्चों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ऐसे में कंपटीशन जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन वाले तो इसमें बिल्कुल फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। तो ग्रेजुएशन वाले फॉर्म नहीं डालेंगे तो ऐसे में जो है आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। सेकंड, इसके अंदर जो एज लिमिट दिया है वो भी कुछ इस प्रकार से दिया है कि जनरल ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं वो भी काफी अधिक संख्या में बाहर निकल जाएंगे। ऐसे में आपके लिए बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी। अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, आपकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, आप लड़का है, लड़की है, भारत के किसी भी जगह से बिलोंग करते हैं, आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी। एक सामान्य पेपर होगा जिसमें आपको अच्छा स्कोर करना है, आपका सिलेक्शन जो है वो इसमें सुनिश्चित हो सकता है। सैलरी मैंने पहले आपको लगभग 24-25 हजार रुपए बताई थी, लेकिन वहां पर मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी। सैलरी आपकी 8% 46 हजार रुपए है। जैसे ही आप ज्वाइनिंग लोगे तो 46 हजार रुपए आपको ग्रोस सैलरी प्यारे साथियों मिलने वाली है, जो कि बहुत बड़ी सैलरी है। और आपकी जॉब जो है वो आरबीआई यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रहेगी, जिसमें आपको तमाम तरह की प्यारे साथियों सुविधाएं मिलने वाली है। और ऑफिस की जॉब है, कहीं पर भी आपको धूप में पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। इस रिक्रूटमेंट को लेकर कुछ आप लोगों के डाउट्स निकल कर आए हैं कि सर, जो रिक्रूटमेंट की लिस्ट दी गई है उसके अंदर हमारे स्टेट का नाम नहीं है या हमारी राजधानी का नाम नहीं है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका मतलब बाहरी राज्य वाले फॉर्म भर सकते हैं क्या? एक तो ये बात करेंगे। एग्जाम कहां पर होगा यानी सेंटर कहां आएगा, ये कंसर्न ज्यादातर लड़कियों का होता है कि सर एग्जाम सेंटर कहां मिलेगा। अगर बहुत ज्यादा दूर एग्जाम सेंटर मिलता है तो हम वहां पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो फिर तैयारी करने का क्या फायदा है। तो एग्जाम सेंटर की बात करेंगे। 45 दिन आपके पास में बचे हुए हैं, क्योंकि परीक्षा जो है वो आपकी 28 फरवरी और 1 मार्च को होना है। तो लगभग आपके पास 45 दिन का समय। तो 45 दिन के अंदर क्या चयन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं तो ये कह रहा हूं कि आने वाले 6 महीने के अंदर आप आरबीआई के अंदर सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप दिल से तमन्ना रखते हैं सिलेक्शन की और माता पिता का सपना जो है उसको अपनी आंखों में समाये रखते हैं, तो आप इसमें सिलेक्शन निकाल सकते हैं। सैलरी मैंने बता दिया, 46,029 रुपए आपको अभी 8% सैलरी के स्लैब के हिसाब से मिलने वाली है। प्यारे साथियों, ये बैच हमने लॉन्च किया था आप लोगों की बहुत ही डिमांड पर। इस बैच की जो प्राइस है वो 1599 रुपए है, लेकिन अभी लॉन्चिंग ऑफर में ये बैच आपको मात्र 599 में मिल रहा है। लेकिन ध्यान देना, ये ऑफर खाली 300 ही बच्चों के लिए है। जैसे ही 300 बच्चे कंप्लीट, ये ऑफर आपका समाप्त हो जाएगा। और ये एक बैच नहीं, ये महापेक है, जिसके अंदर क्लासेस क्लासेस के साथ में नोट्स, टेस्ट सीरीज, सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, सब कुछ प्रैक्टिस सेट, सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो ऐसे में जल्दी करके ज्वाइन कर लेना जिनको तैयारी करनी है। अंतिम तिथि इसकी रहेगी 4 फरवरी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। देखो, परीक्षा की तिथि 28 तारीख और 1 मार्च आप लोगों को दी गई है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें तो 572 प्यारे साथियों टोटल इसके अंदर वैकेंसी इस बारी निकाली गई है। और अब यहां पर आ जाइए। अब यहां पर देखो, ये आपको ऑफिस नेम दिया गया है, ऑफिस नेम के आगे आपको वैकेंसी दी गई है। अब यहां पर ये समझ में आता है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल जयपुर का कहूं तो जयपुर है, इसका मतलब कौन अप्लाई कर सकता है? राजस्थान अप्लाई कर सकता है, ठीक है। यानी राजस्थान के सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप कहोगे सर हरियाणा वाले कहां जाएंगे? हरियाणा वाले कहां जाएंगे? या फिर आप कहोगे सर झारखंड वाले कहां जाएंगे? मतलब हम अगर अप्लाई करना चाहे तो हम कहां से अप्लाई करेंगे, ये सवाल है। इसलिए ये कमेंट आ रहा है कि बाहरी स्टेट वाले आवेदन कर सकते हैं क्या। तो इसका मैं डाउट क्लियर करता हूं। देखिए, आप यहां पर ध्यान से समझिएगा। यहां पर ध्यान से समझिएगा। देखो, इस नोटिफिकेशन में ये स्पष्ट लिखा गया है कि आपको अप्लाई करना है रीजनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ रिक्रूटिंग ऑफिस। यानी आपको उसी ऑफिस से आवेदन करना है जो आपके लगता है, जो आपका रीजनल ऑफिस है। जैसे राजस्थान वालों का रीजनल ऑफिस जयपुर है, लेकिन हरियाणा वालों का रीजनल ऑफिस है ही नहीं, बल्कि है कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। तो मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप सारे लोग आवेदन कर सकते हो। देखो, यहां पर इस बात को समझिए। गुवाहाटी जो रीजनल ऑफिस है, इसके अंदर इनके कौन कौन से स्टेट आते हैं?
गुवाहाटी के अंदर आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा आता है। ठीक उसी प्रकार मैं आप लोगों से बात करूं ना दिल्ली की, तो यहाँ न्यू दिल्ली में दिल्ली और हरियाणा वाले बच्चे आवेदन करेंगे। इसी प्रकार मैं आप लोगों से बात करूं कोलकाता, तो कोलकाता के अंदर वेस्ट बंगाल, सिक्किम और यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार वाले आवेदन करेंगे। इसी प्रकार अगर मैं भोपाल की बात करूं तो भैया भोपाल में खाली मध्य प्रदेश वाले ही अप्लाई नहीं करेंगे, छत्तीसगढ़ वाले भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर छत्तीसगढ़ वाले बच्चों को अप्लाई करना है तो वो कहां से करेगा, भोपाल से करेगा। इसी प्रकार अगर किसी बच्चे को मान लीजिए तमिलनाडु या पुदुचेरी से अप्लाई करना है तो वो कहां से करेगा, चेन्नई से करेगा। वही बात करें चंडीगढ़, चंडीगढ़ से कौन अप्लाई कर सकता है, हरियाणा वाला कर सकता है, हिमाचल प्रदेश वाला कर सकता है, पंजाब वाला कर सकता है और चंडीगढ़ वाले कर ही सकते हैं। इस प्रकार से आपको ये रिक्रूटमेंट प्यारे साथियों दी गई है। वहीं अगर कानपुर एंड लखनऊ की बात करें तो कानपुर लखनऊ खाली यूपी वाले आवेदन नहीं कर सकते, बल्कि उत्तराखंड वाले बच्चे भी यहां से आवेदन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि लगभग मुझे लगता है कि सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी को यह अपॉर्चुनिटी है कि आप आवेदन कर सकते हो। ये बात समझाना ये चाहते हैं आरबीआई के नोटिफिकेशन वाले कि भैया आप जो है राजस्थान के है ना, तो आप जयपुर से फॉर्म डालिए, आप राजस्थान से हैं तो आप चेन्नई से फॉर्म मत डालिए। समझ आ रही है मेरी बात? ऐसा नहीं है कि 10 स्टेट वाले अप्लाई करेंगे बाकी लोग नहीं करेंगे, सबको रिक्रूटमेंट का हक है और आप सब आवेदन कर सकते हो। लेकिन आप इस बात को मद्देनजर रखोगे कि आपका रीजनल सेंटर कौन सा है, जो आपका रीजनल सेंटर है उसी से आपको प्यारे साथ में अप्लाई करना है। ये डाउट आपका क्लियर हो गया? इसके बाद में एग्जाम सेंटर की आपको टेंशन थी कि एग्जाम सेंटर का है, पूरे इंडिया में एग्जाम सेंटर है। जैसे मैं अगर आप लोगों से फॉर एग्जांपल बात करूं किसकी है यहां पर, अगर मैं बात करूं आप लोगों से हरियाणा की, हरियाणा के अंदर देखिए अंबाला, दिल्ली एनसीआर, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ठीक है, उसके बाद नोएडा, है ना, उसके बाद में गुड़गांव, इन सब जगह पर सेंटर है। वहीं पर मैं प्यारे साथियों बात करूं किसकी, बिहार की, तो बिहार के अंदर जो है यार ये दिख नहीं रहा है मेरे को बहुत ज्यादा, अमरो है शायद और भागलपुर है, ठीक है, फिर गया है, मुजफ्फरपुर है, पटना है और पूर्णिया है। ये सभी के सभी एग्जाम सेंटर है। वहीं पर प्यारे साथियों में आंध्र प्रदेश की बात करूं तो आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम सेंटर आपको दिए गए हैं। वहीं पर प्यारे साथियों अगर मैं बात करूं आप लोगों से किसकी, राजस्थान की, तो राजस्थान में देखिए अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, इन तमाम जगह पर आपको एग्जाम सेंटर्स दिए गए हैं। तो खूब सारे प्यारे साथियों आपको यहाँ पर एग्जाम सेंटर्स दिए गए हैं। आप 45 दिन में अगर तैयारी करना चाहते हैं तो थोड़ी तैयारी और थोड़ी किस्मत का आपको साथ मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन कम है, सभी के पास में 45 दिन का समय है। थोड़ा सा पेपर आपके फेवर में आ गया और थोड़ी आपने मेहनत कर ली तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली इसके अंदर हो जाएगा, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आप अभी से लग जाओ तैयारी में। आपको पढ़ना क्या है, सिंपल रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीके पढ़ना। मैट्रिक लेवल का ही आएगा, बिल्कुल चिंता मत करो। आपने जो 10वीं स्टैंडर्ड का पढ़ा ना उससे बाहर ये लोग नहीं जाएंगे। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, उससे पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। पीवाईक्यूज भी हम आपको करवाएंगे, प्रैक्टिस क्लासेस भी करवाएंगे, थ्योरी क्लासेस, सब कुछ आपको प्यारे साथियों इस बैच के अंदर मिलेगा। और वो भी आपको पता, बैंकिंग के बैच जो है वो थोड़ा महंगे रहते हैं, लेकिन 1599 की जगह आपको अभी हम जो बैच करवा रहे हैं वो 599 के अंदर करवा रहे हैं। 599 ऑफर है आपका, और ये ऑफर 300 बच्चों के लिए वैलिड है। आपको सहायता चाहिए, आप इस नंबर पे फोन करें। सुबह 9 से 5 फोन की सुविधा है, बाकी समय में आप कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो अभी से बैच को ज्वाइन करके अपने घर वालों के पैसों की भी बचत करें और ईमानदारी से अपनी तैयारी पर ध्यान दें। आप दुनियादारी को छोड़ दें, ये सोचेंगे मुझे आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट बनना है, बस आपके दिमाग में उठते सोते जागते यही बात रहनी चाहिए। और पढ़ाई आपको एकदम जम के करना है। जिस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ है उसको ज्यादा नहीं पढ़ना है, जिसमें कमजोरी है उसको ज्यादा पढ़ना। आप सभी प्यारे साथियों को इस सेशन में शामिल होने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मेरी मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी, तब तक आप लगे रहिए, बने रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।